नमस्ते दोस्तों। जीवन में शांति चाहिए तो आत्मा में शांति होना बहुत जरूरी होता है। गौतम बुद्ध के जीवन की ये कहानी हमें आज यही सिखाती है। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। बहुत समय पहले की बात है। भारत की पावन धरती पर एक राजकुमार का जन्म हुआ जिनका नाम था सिद्धार्थ। वे एक राजा के पुत्र थे, इसलिए उनके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। महल में सुख सुविधाओं और ऐशो आराम की भरमार थी। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ के मन में एक सवाल हमेशा गूंजता रहता था। क्या केवल धन, वैभव और सुख ही जीवन का असली उद्देश्य है? एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ महल से बाहर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा और अंत में एक शवयात्रा देखी। इन दृश्यों ने उनके कोमल मन को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने पहली बार जाना कि इस संसार में हर व्यक्ति को बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। तभी उनकी नजर एक साधु पर पड़ी जो बेहद शांत थे और जिनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। सिद्धार्थ ने सोचा कि यदि जीवन में इतने दुख हैं तो उनका कोई न कोई समाधान भी अवश्य होगा। बस इसी समाधान और सत्य की खोज में उन्होंने एक रात अपना राजमहल, धन दौलत और सारे ऐशो आराम छोड़ दिए और जंगलों की तरफ निकल पड़े। कई सालों तक सिद्धार्थ भटकते रहे, कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें वो सच्ची शांति नहीं मिली जिसकी वे तलाश कर रहे थे। तब एक दिन उन्हें समझ आया कि शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना या बहुत ज्यादा भोग विलास में डूबे रहना दोनों ही गलत रास्ते हैं। जीवन में संतुलन, बैलेंस सबसे जरूरी है। इसके बाद वे एक पीपल के पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने ठान लिया कि जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा वे यहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों के गहरे ध्यान के बाद आखिरकार उन्हें परम ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ होता है एक जागा हुआ व्यक्ति। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने लोगों को जो सबसे बड़ी बात सिखाई वो ये थी कि मन की शांति बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर मिलती है। इसे समझाने के लिए बुद्ध के जीवन के कुछ छोटे छोटे किस्से सुनिए। एक बार एक बहुत ही क्रोधी और दुखी व्यक्ति बुद्ध के पास आया। आते ही उसने बुद्ध को बहुत बुरा भला कहना और उनका अपमान करना शुरू कर दिया। लेकिन बुद्ध जरा भी विचलित नहीं हुए, वे शांत मुस्कुराते रहे। जब वो व्यक्ति बोलते बोलते थक गया तब बुद्ध ने उससे एक छोटा सा सवाल पूछा, मित्र, यदि कोई व्यक्ति किसी को कोई उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार न करे तो वो उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, जाहिर है उपहार देने वाले के पास ही। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तारांकन, ठीक इसी प्रकार मैं तुम्हारे दिए हुए इस अपमान को स्वीकार नहीं करता, इसलिए ये तुम्हारे पास ही रह गया। वो व्यक्ति शर्मिंदा हो गया। बुद्ध ने सिखाया कि दूसरों के कड़वे शब्दों से नहीं बल्कि हमारे अपने विचारों से हमारा मन अशांत होता है। इसी तरह एक बार एक बहुत ही गुस्सैल आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, मुझे छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? बुद्ध उसे बिना कुछ बोले एक नदी के किनारे ले गए और बोले, तारांकन, इस बहते पानी को देखो। जब पानी शांत होता है तो उसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन जब पानी में हलचल होती है तो कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब क्रोध आता है तो सही और गलत का अंतर मिट जाता है। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने मन को शांत करो। बुद्ध हमेशा कहते थे कि इंसान के आधे से ज्यादा दुखों का कारण उसकी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं हैं। एक अमीर व्यापारी बुद्ध के पास आकर कहता है, मेरे पास बहुत धन दौलत है फिर भी मैं खुश नहीं रहता। बुद्ध ने पूछा, अगर तुम्हें और धन मिल जाए तो क्या तुम संतुष्ट हो जाओगे? व्यापारी बोला, शायद नहीं, तब मुझे और ज्यादा की चाह होगी। बुद्ध हंसे और बोले, जिसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती उसकी बेचैनी भी कभी खत्म नहीं हो सकती। जब एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि लोग इतने परेशान क्यों रहते हैं तो बुद्ध ने बहुत सुंदर जवाब दिया, तारांकन, क्योंकि लोग या तो बीते हुए कल की बातों को सोचकर पछताते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में घुले जाते हैं। अगर जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो आज में यानी वर्तमान क्षण में जीना सीखो। बुद्ध का मानना था कि नफरत को नफरत से नहीं बल्कि सिर्फ प्यार और करुणा से ही खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, बुद्ध की इस पूरी कहानी का सार यही है कि मन को शांत रखने के लिए हमें 5 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। 1. अपने गुस्से पर काबू रखें। 2. अपनी बेहिसाब इच्छाओं को थोड़ा कम करें। 3. बीते कल या आने वाले कल की जगह आज में जीना सीखें। 4. दूसरों के प्रति अपने दिल में दया और प्रेम का भाव रखें। 5. और रोज थोड़ा समय खुद के साथ बैठकर ध्यान, मेडिटेशन जरूर करें। सच्ची और स्थायी शांति केवल आत्मज्ञान, धैर्य और करुणा से ही मिल सकती है। जैसा कि बुद्ध ने कहा है, मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। मैं था आपका दोस्त पंकज। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को एक लाइक जरूर करना।
धन्यवाद।